खूनी भेड़िया और शेर की लड़ाई। जंगल में खूनी भेड़िए का आतंक दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। वो जंगल के जानवरों को मारकर खाते जा रहा था, जिस वजह से जंगल में जानवरों की संख्या कम होती जा रही थी। जानवर बड़े ही डरे हुए थे, सारे के सारे दहशत में थे। इस बात की खबर देने वो सब मिलकर शेर महाराज के पास जाते हैं और उनसे जंगल को बचाने की मदद की भीख मांगते हैं। तब शेर कहता है, आप सबकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जिस खूनी भेड़िए ने मेरे प्रजा को परेशान कर रखा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आप सब अपने अपने घर जाइए। मैं उस खूनी भेड़िए का अंत करके ही दम लूंगा। ऐसा कहकर शेर उस खूनी भेड़िए को ढूंढने निकलता है। शेर खूनी भेड़िए को हिरन को खाते देख लेता है। उसे उस पर बहुत ही गुस्सा आता है और भेड़िए के पास जाकर कहता है, अच्छा, तो तू है वो खूनी भेड़िया जिसने जंगल में दहशत मचा के रखी है। लेकिन आज के बाद तू किसी को भी डरा नहीं पाएगा, क्योंकि तू डराने के लिए जिंदा ही नहीं बचेगा। हाँ, मैं ही हूँ वो खूनी भेड़िया। सब मुझसे डरते हैं और तू भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। चल चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें भी हिरन के जैसे मार के खा जाऊंगा। भेड़िया शेर की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था, इसीलिए उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। शेर एक ही झटके में उसे अपने पंजों के नीचे दबोच लेता है। हाय हाय, प्लीज छोड़ो। पर शेर उसकी गर्दन को दबोच के ही रखता है। उस वक्त शेर से बचने के लिए खूनी भेड़िया मरने का नाटक करता है। शेर उसे मरा समझकर वापस चला जाता है। तब भेड़िया उठकर कहता है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे मारे। मैंने तो इस शेर को तड़पाने के लिए मरने का नाटक किया था, नहीं तो मैं इसे एक ही बार में मार डालता। इसे मैं अब खून के आंसू रुलाऊंगा। भेड़िया शेर को एक ही वार में मारने के बजाय उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। भेड़िया शेर से बदला लेने के लिए उसके घर जाता है। वहां वो शेर के भेष में खुद को बदल देता है और उसके बच्चे को अगवा कर लेता है। उधर जब शेर घर आकर अपने बच्चे को घर पर नहीं पाता तो बड़ा परेशान हो जाता है। वो अपने बेटे को इधर उधर ढूंढते रहता है कि तब शेर का सेवक बंदर आकर कहता है, महाराज महाराज, राजकुमार को खूनी भेड़िए ने अगवा कर लिया है। हमें जल्द ही राजकुमार को बचाना होगा। इसका मतलब वो भेड़िया मरा ही नहीं था। इसमें मेरी ही भूल थी कि मैंने उसे कमजोर समझा। पर अब नहीं, मैं अपने बच्चे को बचाकर उस भेड़िए को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। शेर और बंदर दोनों भी राजकुमार की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें खूनी भेड़िया दिखाई देता है। शेर उस पर हमला करने ही जाता है कि तभी बंदर उसे रोकते हुए कहता है, महाराज, हमें उसके सामने जाने से पहले राजकुमार को ढूंढकर भेड़िए के चंगुल से बचाना होगा। आप भेड़िए को अपनी बातों में उलझा के रखो, मैं राजकुमार को ढूंढता हूँ। शेर भेड़िए के सामने आकर उसे अपने बच्चे का पता पूछने लगता है। तब भेड़िया कहता है, मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। तुम्हें तुम्हारा बच्चा चाहिए तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम आज ही ये जंगल छोड़कर चले जाओ, तुम्हारे बाद मैं ही इस जंगल का राजा रहूंगा। शेर बंदर की राह देखते रहता है। तब तक वो भेड़िए से बातें कर रहा था। जंगल के एक सुनसान जगह पर जहाँ कांटों से भरी झाड़ियाँ थी, उस जगह पर भेड़िए ने शेर के बच्चे को छुपा कर रखा था। बंदर राजकुमार को देख लेता है, पर कांटों के झाड़ियों से बाहर निकालना बड़ा ही मुश्किल काम था बंदर के लिए। राजकुमार के पास जाता है, बाहर निकालता है। इस तरह से बंदर ने राजकुमार की जान बचा ली। बंदर शेर को यह बात बता देता है। तब शेर बंदर से कहता है, बंदर, अब तुम राजकुमार को लेकर यहाँ से फौरन चले जाओ। मैं इस खूनी भेड़िए को मजा चखा कर आता हूँ। शेर राजकुमार को बंदर के साथ भेज देता है, पर ये सब खूनी भेड़िया देख लेता है।
उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो बंदर को रोकने की कोशिश करता है, पर तब शेर उस पर हमला करता है और भेड़िए को रोक लेता है। खूनी भेड़िया एक विशाल भेड़िए में बदल जाता है। उसका रूप और भी भयानक बन गया था। विशाल भेड़िया और शेर के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, पर इस बार शेर विशाल भेड़िए से कमजोर होते जाता है। विशाल भेड़िया जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, आओ आओ शेर, मुझसे पंगा लेने की कोशिश की? तुम मुझे जानते नहीं, मैं सब बर्बाद करके रखूंगा और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। विशाल भेड़िया खूंखार बन गया था। उसका ये रूप देखकर शेर कहता है, ऐसे विशाल भेड़िए का सामना मेरे जैसा साधारण शेर नहीं कर सकता। मुझे अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करना होगा। चील, तुम कहाँ हो? फौरन यहाँ चले आओ। शेर चील को बुलाता है। चील आते ही शेर एक मंत्र बुदबुदाता है, जिससे शेर भी जादू से आधा शेर और आधा चील बन जाता है। अब शेर की ताकत और भी बढ़ गई थी। वो विशाल भेड़िए का सामना करने के लिए तैयार हो चुका था। उन दोनों के बीच में जम के लड़ाई शुरू हो जाती है। उस लड़ाई में विशाल शेर भेड़िए को खत्म कर देता है और उसे जंगल के ही एक कुएं में फेंक देता है। तब शेर कहता है, अलविदा खूनी भेड़िए, अब तुम इस कुएं से कभी बाहर नहीं आ सकते। शेर फिर से अपने असली रूप में आ जाता है और भेड़िए के मरने की खुशखबरी जंगल में सुनाता है। पर कुएं में भेड़िया जिंदा ही रहता है और वो कहता है, बेवकूफ शेर, मैं मरा नहीं, मैं फिर से आऊंगा। फिर से अपने अपमान का बदला लेने जरूर आऊंगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद। जादुई बाज और शेर की कहानी। कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में शेर और बाज बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन शेर बहुत ही स्वार्थी था और बाज बहुत ही निस्वार्थ भाव का था। एक दिन शेर और बाज शिकार के लिए निकलकर कहीं जा रहे थे। एक जगह पर रुककर शेर ने अपने मन में सोचा, मेरा दोस्त तो बेवकूफ है, मैं जो भी कहूँगा वो आँख बंद कर कर मान लेगा, इसलिए मैं बीमारी का बहाना बना लूँगा, फिर मेरे लिए उसको खाना लेकर आना पड़ेगा, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या हुआ दोस्त, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं दोस्त, इस जंगल में हमारी दोस्ती अनोखी है। हम जिसे चाहे उसे शिकार करके आराम से अपना जीवन बिताएंगे। हाँ दोस्त, जीवन भर ऐसे ही मिलजुल कर रहेंगे। चलो शिकार पर चलते हैं। दोस्त, आज मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, पता नहीं क्यों चल भी नहीं पा रहा। तुम जाओ। ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। इस तरह बाज खाना ढूंढने के लिए निकल गया। कुछ देर बाद उसे एक जगह पर खरगोश दिखाई देता है। वाह, इसका शिकार करने से पहले मेरे दोस्त की भूख मिटाऊंगा, फिर मैं खाऊंगा। ये कहकर खरगोश को शिकार करके वो पहले शेर के पास लेकर जाता है। दोस्त, ये लो, ये तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आया हूँ मैं। थैंक यू दोस्त, मुझे बहुत भूख लग रही थी। कहकर शेर फटाफट पूरा मांस खा जाता है, लेकिन बाज देखते रहता है। दोस्त, मुझे और भूख लगी है, प्लीज़ एक और खरगोश ला दो ना। ठीक है दोस्त। ये कहकर बाज दूसरे खरगोश का शिकार करने ले आता है। फिर शेर उसे खा जाता है। बाज का बिल्कुल ख्याल नहीं करता। दोस्त, क्या अब तुम्हारी भूख मिट गई? कहाँ दोस्त, इतने बड़े पेट में छोटे छोटे खरगोश काफ़ी नहीं हैं। अच्छा, फिर मैं एक और लेकर आता हूँ। नहीं दोस्त, आज के लिए इतना काफ़ी है। तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर मेरे भाग तो खुल गए।
अच्छा ये बताओ तुमने कुछ खाया कि नहीं? नहीं दोस्त, अभी जाकर कुछ खाता हूँ, कहकर बाज वहाँ से चला जाता है। फिर शेर अपने मन में सोचता है, है ना कितना बेवकूफ़, मेरा बहाना सुनते ही मेरे लिए खरगोश का शिकार करके ले आया। अब से हर दिन ऐसा ही करूँगा, इसी तरह नाटक करके अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना मंगवाऊंगा। आज से शिकार करने की कोई ज़रूरत नहीं। कहकर शेर खुश होता रहता है। कुछ देर के बाद खाना ना मिलने के कारण बाघ भूखा ही लौटकर शेर के पास आता है। दोस्त, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या बताऊं, बहुत कमज़ोरी है और पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं चल भी नहीं पा रहा। तुम चिंता ना करो, यहाँ करीब ही एक गुफा है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ, वहाँ तुम आराम कर लेना। आज से तुम्हें शिकार करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा, मैं तुम्हारे लिए प्राण भी दे सकता हूँ। इस तरह दोनों मिलकर गुफा के पास जाते हैं। कुछ समय बाद वहाँ एक चुड़ैल प्रत्यक्ष होती है। आइए आइए, मेरी गुफा में आपका स्वागत है। लेकिन यहाँ रहने के लिए एक को ही मौका मिलेगा, बताओ कौन रुकना चाहता है? मेरे दोस्त की तबीयत खराब है, इसलिए कृपया करके उसे अपने साथ रहने दो। इसका एक ही उपाय है, मैं आप दोनों को एक कर दूंगी और कुछ जादुई शक्तियाँ भी दूंगी। ये कहकर चुड़ैल बाज और शेर को मिलाकर मैजिकल ईगल लाइन में बदल देती है। आज से आप दोनों मिलजुल कर अपना जीवन बिताना, आराम से रहना। बाप रे, ये रूप तो बहुत भयंकर है और इतना बड़ा शरीर के साथ मैं उड़ नहीं सकता। डरो मत, आराम से उड़ सकते हो, एक बार कोशिश करो। ऐसा कहकर वो गुफा के बाहर निकलकर उड़ने की कोशिश करता है और वो उड़ने लगता है। बाप रे, ये कितना भयंकर है, बाज और शेर के रूप में एक अनोखा आकार। चलो यहाँ से भागो। हाँ हाँ, हमारे करीब आ रहा है, चलो भागो। कहकर सारे जानवर भागते रहते हैं। इतने में मैजिकल बाज यहाँ पर आकर एक खरगोश को उठाकर गुफा में ले जाता है। मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन लाए हो, मैं ऐसे खा जाऊंगा, मैं इसे खा जाऊंगी, तुम दूसरा ढूंढ लेना। ठीक है। इस तरह वो फिर से शिकार पर जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद बाज और शेर का शरीर अलग अलग होकर कुएं में गिर जाता है। हाय रे, अब मैं बाहर कैसे निकलूं? बचाओ बचाओ, शेर जोर जोर से चिल्लाता है। इतने में बाज कुएं के पास आता है। दोस्त, उस चुड़ैल ने हमें धोखा दिया, हमें जुदा कर दिया। नहीं दोस्त, मैंने तुम्हें धोखा दिया, बीमारी का बहाना बनाकर तुमसे खाना मंगवाकर बिना मेहनत के आराम से जीवन बिताना चाहता था और इसीलिए मुझे उस चुड़ैल ने अच्छी सजा दी। मुझे माफ़ कर दो दोस्त। मैं तुम्हें बचा लूँगा दोस्त, धैर्य से काम लो। लेकिन इतने में पानी में डूबकर शेर मर जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने स्वार्थ के लिए बिना सोचे समझे अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए।